नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की खबर से। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे। मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का संकट अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में राज्यों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। मीटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा और इसके लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद भी कई राज्यों ने अपने यहां से दर नहीं घटाई है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर भी गिनाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। इफ्तार और राजनीति का पुराना संबंध है। खासकर बिहार में सत्ताधारी जेडीयू गुरुवार को इफ्तार का आयोजन कर रही है। हज भवन में होने वाले इस इफ्तार में लालू परिवार को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक हफ्ते के अंदर दूसरी मुलाकात होगी, जिसे लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। इस बात को फिर से हवा मिलने लगी है कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के अंदाज पिछले कुछ दिनों से बदले से हैं और उनके ये बदले अंदाज कुछ संकेत तो जरूर दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी के इफ्तार में जब सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे उस वक्त भी अटकलों का दौर तेज हो गया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने सारे अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने वाली है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जेडीयू के इफ्तार पार्टी पर टिक गई है। 28 अप्रैल संध्या शाम 6:20 पे यह इफ्तार जो है हम लोग यहाँ खोलेंगे और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी उनके लीडर्स हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि सब लोग यहाँ आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी जी का, AMIM जिसके अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश के अध्यक्ष है, CPI CPM, माले, सब लोग आएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आदरणीय राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी भी आएंगी और तेजस्वी और तेज प्रताप जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और तेज प्रताप जी, सब लोग आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नेक काम है, पवित्र काम है और मेरी तो इच्छा भी है कि जिस तरह से मैं इफ्तार पार्टी करा रहा हूँ, होली मिलन भी कराऊँगा, ताकि एक पैगाम जाए पूरे हिंदुस्तान में कि अगर लोकतंत्र जिंदा है बिहार में तो इन्हीं सब वजह से है।
बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने फिर से 2 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 भ्रष्ट अधिकारियों में से एक सीओ है जबकि दूसरा थानेदार। आर्थिक अपराधी इकाई की टीम ने भोजपुर के अजीमाबाद के तत्कालीन थाना अध्यक्ष कृपा शंकर शाह के बेगूसराय और पटना के रामकृष्णा नगर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हैं वे औरंगाबाद जिले के पूर्व सीओ बसंत कुमार राय हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने बसंत कुमार राय को वैशाली स्थित उनके पैतृक आवास के अलावा पटना के भट्टाचार्य रोड में उनके बड़े भाई के मकान पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान गलत ढंग से अर्जित की गई अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। जमुई में बम विस्फोट में 4 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये विस्फोट चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में हुआ है। जिस दौरान ये विस्फोट हुआ उस वक्त वहां से स्कूली बच्चे गुजर रहे थे जो विस्फोट की चपेट में आकर जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का अनुमान है कि असामाजिक तत्वों ने यहां सुतली बम छुपा कर रखा था जिसमें विस्फोट होने से ये घटना हुई है। क्या कोचिंग से तो अचानक पट गया, अभी सब गिर क्या पड़ गया क्या नहीं पता हमको। वो सब गिर गया तो हम आगे में थे तो देखें पीछे तो ये दोनों तीनों गिरा हुआ था तो उठा के पंगा रहा था, गंदी खोल के चांपी कर ले। हम लोग पढ़ कर आ रहे थे तो अचानक क्या फटा हम लोग देखे नहीं तो हम लोग आवाज़ से हम लोग गिर गए तो हम लोग का खून निकलने लगा। तो ये लड़का हम लोग 2 कदम हम लोग से आगे था तो घूस ऐसे हम लोग उठ कर चल। कहाँ कहाँ चोट लगा तुमको? पेट में और पैर में माथा। वहाँ पर और भी कोई लोग थे? नहीं, क्या वो आवाज हुआ? एक के वो जोर से हुआ था? हाँ। पढ़ कर जा रहे थे तो हम बम की वो पसंद था, बम फोटो किया, फोटो पड़ा का हम लोग गिर गए तो मेरा यहाँ चोट लग गया और हम लोग गिर गए। ये मेरा भाई 2 कदम आगे था, वही हम लोग को पकड़ के घर ले गया। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर में एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज धूप के चलते बढ़ती गर्मी से वाहनों में हवा भरने वाले एक टंकी में ब्लास्ट हो गया। घटना घाघरा मोड़ के पास हुई है। इसमें हवा दुकान पर मिस्त्री काम करने वाला एक युवक करीब 50 फीट ऊपर उड़ गया। जमीन पर गिरने के दौरान गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बगोदर के घाघरा के रहने वाले मोहित लाल महतो के रूप में की गई है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।